हो गया, बन गया। 18 बन गया। 18 बन गया क्वेश्चन। चलिए WDB पे ध्यान दीजिए। सामने क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 18 में Babu purchased on 1st April 2020 a machine for rupees 6,000. On 1st October 2020, he also purchased another machine for rupees 5,000. On 1st October 2021, he sold the machine purchased on 1st April 2020 for rupees 4,000. He was decided that depreciate at the rate 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method, assuming the accounts were closed on 31st March every year. Show the machinery account for the year ended 31st March 2021 and 2022. 2 साल का बोल रहा है बनाने के लिए। इसने 2 मशीन परचेज किया, उसमें से एक मशीन को सोल्ड कर दिया और 2 साल का बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन से एक बार बना के समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। ये पूरा अकाउंटिंग है। पहला ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2020। फर्स्ट ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च 21। 31 मार्च 22 ये आपका क्लोजिंग है। सामने ध्यान देंगे सब। क्वेश्चन बोल रहा है 1 अप्रैल को हमने एक 6,000 की मशीन परचेज किया। यहाँ हम 6,000 की एक मशीन परचेज कर रहे हैं। नाम क्या देंगे? M1। 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 मतलब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020 को हमने एक और मशीन परचेज किया। कितने का परचेज किया बच्चे? 5,000 का हमने यहाँ पे परचेज किया। इसको बोलेंगे M2। On 1st October 2021, he sold the machine purchase on 1st April 2020। मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल क्या बोल रहा है? 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक मशीन सोल्ड किया है। कौन सी मशीन सोल्ड कर रहे हैं? अब है M1 हम सोल्ड कर रहे हैं। कितने में सोल्ड कर रहे हैं बच्चे? M1 को हम 4,000 में सोल्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दिया M1। जब भी आप मशीन सोल्ड करोगे तब क्या क्या चीजों को चेक करना है बच्चों? सबसे पहले क्या आएगा? डेप्रिसिएशन, दूसरा कैश, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब नेत्रा को कुछ समझ आता है तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखता है ना। रहना भी चाहिए और इसीलिए पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। अब क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 2020 को, सामने ध्यान देंगे। 1 अप्रैल 2020 को हमने एक मशीन परचेज किया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक। अपना कई बच्चे में कुछ समझ नहीं आता, अभी भी बचपना टाइप का सवाल पूछते हैं, सर यहाँ पे टू बैंक लिखे कि टू कैश लिखे? भाई कुछ भी लिख दो आप, बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। स्कूल में ध्यान देना कि वो बैंक लिखवाते हैं कि कैश लिखवाते हैं। अगर कुछ नहीं है तो कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, जो मन है वो लिख सकते हो। तो टू बैंक में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6,000 रुपीज। अब हमारे ट्रैक में ये ट्रेन चलेगी, आगे चलते गए चलते गए चलते गए, एक स्टॉपेज आया। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? एक और मशीन परचेज किया गया 1 अक्टूबर 2020 को। क्या लिखाएगा यहाँ पे? फिर से टू बैंक। अगर आप परचेज करते हो तो डेबिट साइड लिखाता है। क्या होगा ये? M2। कितने का परचेज किया गया बच्चे? 5,000 रुपीज का। फिर देख लो यार सामने। फिर हमारी ट्रेन यहाँ से आगे चलेगी, चलते गए चलते गए चलते गए, ये आ गया साल का एंड। साल के एंड में क्या करेंगे मैडम? डेप्रिसिएशन लगाएंगे सबसे पहले 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन।
किसके किसके ऊपर लगेगा, M1 के ऊपर लगेगा और M2 के ऊपर लगेगा। आप इसको वर्किंग में भी कर सकते हो अलग से भी। डेप्रिसिएशन को देखो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए था। डेप्रिसिएशन कितना है, 10% पर एनम एज पर WDV। WDV मेथड से 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 6000 के ऊपर 10% 600 रुपीज। M2 के ऊपर कितना लगेगा, 5000 के ऊपर कितना परसेंट, 10%। आगे कुछ करना है, इंटू 6/12। किसी ने 7 बोला है यहाँ पे, इंटू 6/12 कितना आएगा यहाँ पे, 250। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया बच्चे, 850। भाई साल के स्टार्टिंग में एक मशीन की वैल्यू 6000 था, उसमें डेप्रिसिएशन 600 लग गया, तो बैलेंस कितना बचेगा 31 मार्च 2021 को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। M1 का बैलेंस कितना होगा, 6000 की मशीन थी, 600 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, तो बचेगा कितना उसका वैल्यू, 5400। और M2 के ऊपर उसका बैलेंस कितना था बच्चे, 5000 रुपए बैलेंस था, और उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा, 250 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी उसकी, 4750। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, ये 10150। इसको अपन क्लोज कर देंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट एकदम। 6 5 11,000, इधर भी कितना आ जाएगा 11,000। अब क्या करेंगे, 1 अप्रैल 21 को क्या लिखाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 का बैलेंस और M2 का बैलेंस। M1 का बैलेंस कितना होगा, 5400, M2 का बैलेंस 4750। तो टोटल कितना हो गया बच्चे, 10,150। अब हमारी ट्रेन फिर आगे चलेगी, आगे चलते जा रहे, ये आ गए यहाँ पे एक स्टॉपेज। इस स्टॉपेज में क्या करेंगे मिनल, सोल्ड करेंगे तब क्या क्या चीजों को चेक करते हैं, डेप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या लगाओगे उसमें, डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा, डेप्रिसिएशन M1 के ऊपर लगेगा। निकालेंगे कैसे बच्चे M1 का डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे, नया बताइए, यहाँ पे M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। एक मिनट, जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा। हाँ जी हर्षिता, 7 मंथ का डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट के ऊपर, 5400 के ऊपर, क्योंकि हम फर्स्ट मशीन को सोल्ड कर रहे हैं, और फर्स्ट मशीन का यहाँ पे वैल्यू कितना है बच्चे, 5400। मतलब डेप्रिसिएशन 5400 के ऊपर लगेगा कि 6000 के ऊपर लगेगा, 5400। अगर SLM मेथड होता तब किसके ऊपर लगता, 6000 के ऊपर। ये क्लियर है WDV और SLM में डिफरेंस। अगर SLM मेथड होता, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता, तब डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता, 6000। क्योंकि WDV मेथड लगा रहे इसलिए उसका रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा, इनटू 10% इनटू कितने मंथ के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और नलायक अक्टूबर को भी काउंट करता है। 1 अक्टूबर को सोल्ड किया जा रहा है, भाई अक्टूबर को काउंट क्यों करोगे, अक्टूबर के पहले दिन में सोल्ड किया जा रहा है, तो 4th मंथ पूरा, 4th 5th 6th 7th 8th 9th, और 10th को क्यों काउंट कर रहे हो भाई, 10th मंथ तो हमारा चालू हुआ है अभी। तो कितने मंथ के लिए लगेगा बच्चे, 6 मंथ के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कितना आ जाएगा, 270। अब क्या करोगे यहाँ पे, कैश रिसीविंग की एंट्री पास होगी, बाय बैंक
कितने रुपए में सोल्ड किया है हमने M1 को? 4000 में हमने सोल्ड किया है। बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा होगा? लॉस हो रहा है, पक्की बात। तब यहाँ पे लिखूंगा क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का लॉस है? 5400 का उसका वैल्यू था साल के स्टार्टिंग में। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया? 270। सोल्ड कितने में कर दिया? 4000। तो लॉस कितने का हो गया बच्चे? 1130। अब इसको कई लोग को नहीं समझ में आया तो अलग से वर्किंग नोट पे दिखाते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ M1। M1 को जब हमने सेल किया तो प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ? आपने उस मशीन को सोल्ड कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 21 को। उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 21 साल के स्टार्टिंग में कितने की थी? 5400। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चे? 1 अप्रैल 21 से 1 अक्टूबर 21 तक डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5400 के ऊपर 10% कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 270। तो वैल्यू कितनी आ गई उसकी 1 अक्टूबर को? 11330 की वैल्यू आ रही है। वैल्यू पूछ रहा हूं तो तुम प्रॉफिट बता रहे हो। 5130 की उसकी वैल्यू आ गई। आप सेल कर रहे हो, सेल कितने में कर रहे हो बच्चों? इसको 4000 में सेल कर रहे हो, तो आपको लॉस कितने का हो गया? 1130 का आपको लॉस हो गया। बहुत इजी मेथड है इसको निकालना, मतलब इजी कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करना। कोई टेक्निकल चीज नहीं है बच्चे कैलकुलेशन। आप जिसको समझ में आया आप अकाउंट के अंदर भी दिखा सकते हो इसको। समझ में आ रहा है? वर्किंग नोट अलग बिना बनाए आप इसको ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, कैश रिसीविंग भी दिखा दिया और प्रॉफिट और लॉस का भी कैलकुलेशन कर लिया। अब अपन चलेंगे आगे। जैसे हम आगे चलते जाएंगे साल का एंड आएगा। साल के एंड में क्या करेंगे नेत्रा मैडम? मैडम पहले डेप्रिसिएशन तो लगाओ। बाय डेप्रिसिएशन किसके किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चे? M2 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा और M3 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। M2 की वैल्यू कितनी है? M3 तो है ही नहीं शायद। M2 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसकी उसकी वैल्यू कितनी है बच्चे M2 की? 4750। बताइए 4750 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा अनन्या मैडम की 5000 के ऊपर लगेगा? क्योंकि M2 की वैल्यू 5000 थी। क्यों? क्योंकि WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं और WDV मेथड में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू होती है। सही है, ठीक है। तो 4750 का 10% कितना हो जाएगा? 475। इसी को बाहर में लिख दीजिए 475। और 31 मार्च 2021 को यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन से मशीन का होगा ये कैरिड डाउन? M2 का। 4750 माइनस 475 कितना होगा? 424275। इसको टोटल कर दीजिए, कितना आ रहा है टोटल? 10,150। इजी है कॉन्सेप्ट। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में कमांड है तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कुछ टेक्निकल चीज नहीं है इसमें। चलिए नोट डाउन करिए। बस आपको ब्रैकेट में हर बार डेप्रिसिएशन बार बार निकालना पड़ेगा। SLM में एक बार निकालते थे, WDV में हर साल आपको ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा और कुछ नहीं। और जिसका 18 हो गया है आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 20।
जिसका 18 हो गया है क्वेश्चन 20, 20 जिसका हो जाएगा वो बनाएगा 22, 22 होने के बाद 24, 18, 20, 22, 24। आज बहुत से बच्चे नहीं आए, क्यों नहीं आए? एक साथ इतने बच्चे नहीं आए। मृदुल हंस रहा है, मतलब कुछ तो बात है। हाँ भाई मृदुल, हाँ तुम लोग भी वही बोल रहे थे, मतलब पहले मतलब बनाना नहीं है, पहले माहौल देखना है, कौन आया है कौन नहीं आया है, क्यों? हम लोग भी वही बोल रहे थे, नालायक, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, पहले बोल रहे आए नहीं है बच्चे। कहाँ नहीं आए भाई, इधर कौन कौन बैठता था? पलक तो बाहर है, पूर्वी वैसे ही छुट्टी मारती है आधे टाइम, बोलो। इधर कौन बैठता है? सिल्की क्यों नहीं आई? नहीं पता। मेघा तुम्हारे बाजू में कौन बैठता है? फिजा, वो कैसे नहीं आई? पता नहीं। खबर सबको होगी यहाँ पे, है ना। वेदांत कौन बैठता है बाजू में? रुद्र क्यों नहीं आया? वो सो रहा है, फीवर है। वो नॉर्मल चीज है उसके लिए, वो एब नॉर्मल नहीं है। वो हमेशा बोलती है सर मेरे को ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। उधर क्रिश के बाजू में हिमांशु। लभांश क्यों नहीं आया भाई? तबीयत खराब है। आदेश का भी ऐसे ही रहता है, वो भी बहुत छुट्टी मारता है। जतिन तुम्हारे बाजू में संभव। इधर राधिका। हाँ। हम्म। उसका भी इतना क्लास छूट रहा है, कब आएगी वो? इतना क्लास छूट रहा है उसका। इधर तुम्हारे बाजू में सागर, वो भी बाहर है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 20 बनाना स्टार्ट करेंगे आप लोग।
हो गया क्वेश्चन? बना रहे हो आशीष? घर में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पूछो फोन करके घर में तुम्हारे। कर रहे हो मतलब, है ना? तो रौनक बता देगा कर रहे कि नहीं कर रहे। हाँ भाई रौनक, रौनक को पूरा पूरा खबर रहता होगा अपने फ्रेंड लोग का। पढ़ाई कर रहे कि नहीं है आशीष? हाँ, कर ही रहा होगा, तुम्हें खबर नहीं है यार। हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग ट्राई करिए खुद से, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा सा बनाइए क्वेश्चन नंबर 20 खुद से आप लोग।
लास्ट क्लास हमारी कब होगी? ट्यूसडे ट्यूसडे को 13 करा है और आज 18 करा है। कहाँ वो क्वेश्चन बनाए हैं तो कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ बना बताओ, नहीं बनाया बोल रहे हो। परसों की क्लास के बाद बोल रहा हूँ, परसों की क्लास के बाद घर में कितने पढ़ रहा है? एक क्वेश्चन बनाइए दूसरी, और उनको भी चार्ट में बनाइए एकदम छोटा सा, मतलब जो मतलब 13 के बाद सबसे छोटा क्वेश्चन हमारा उसी को उठाइए, एक क्वेश्चन बना के तो वो छोटे बाद और उसको प्रैक्टिस करते हैं। से पहले करवाया था, कराया था, करवाया था, तो वही इसके अलावा कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? और नहीं अगर कोई नहीं प्रैक्टिस करते तो बताओ सर प्रैक्टिस कर, वो प्रैक्टिस समझ आ रहा है? तो प्रैक्टिस में अगर नहीं तो कैसे होगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। हर क्लास में तुम लोग कॉपी सेट सब लोग बनाओ।
हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। सॉल्यूशन नंबर 20, पेज नंबर 15.45। बातें नहीं। क्वेश्चन 20। अरे मत करो यार बातें पीछे, सामने ध्यान दीजिए क्वेश्चन 20 पे। A company purchased a machinery for 50,000 on 1st October 2019. Another machine costing 10,000 was purchased on 1st December 2020. On 31st March 2022, the machine purchased in 2019 was sold at a loss of 5,000. At a loss of 5,000। बताइए मशीन कितने की सोल्ड हो रही है? पता नहीं, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि हम 5,000 में सोल्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हम 5,000 के लॉस में सोल्ड कर रहे हैं मशीन को। मशीन को 5,000 के लॉस में सोल्ड कर रहे हैं। यहां पे ये बोल रहा है द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV ही मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही डिमिनिशिंग बैलेंस बोलता है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। अगले 3 साल का आपको मशीन अकाउंट बनाना है। कहां से लेके कहां तक? अप्रैल 19 से। तो ये हमारा ट्रैक बन जाएगा। अप्रैल 19 से बनाना है तो 1 अप्रैल 19 हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर क्लोज कब होगा बच्चे? 31 मार्च 2020। सेकेंड ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च 21। और थर्ड ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च 22। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ये ट्रैक समझ में आया कि क्या है, कैसे डेट वेट मेंशन करना है? फिर बोल रहा है यहाँ पे अ कंपनी परचेज अ मशीनरी अ मशीन फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। मतलब कब परचेज कर रहा है? फर्स्ट ईयर के मिड में
1 अक्टूबर 2019 को हमने मशीन परचेज किया, कितने का? कौन सी मशीन? M1 हमने परचेज किया यहाँ पे। फिर बोल रहा है अनदर मशीन कॉस्टिंग 10,000 वॉज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2020। 1 दिसंबर 2020 कब आएगा? सेकेंड ईयर पे, यहाँ पे 1 दिसंबर 2020 को हमने एक और मशीन परचेज किया। कितने का परचेज किया बच्चे? 10,000 का हमने मशीन परचेज किया। आज पेज वेज टर्न मत करो, पहले समझिए। यहाँ पे 10,000 का हमने M2 परचेज किया। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 machine purchase on 2019 was sold at a loss of 5,000। बताइए मशीन कब सोल्ड हो रहा है बच्चे? थर्ड ईयर के लास्ट में सोल्ड हो रहा है 5,000 के लॉस में। ये सेल नहीं है बोल रहा है, क्या है बोल रहा है? 5,000 का लॉस। और कौन से मशीन को सोल्ड कर रहे हैं अपन? M1 को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि हम 31 मार्च 2022 को एक मशीन सोल्ड कर रहे हैं। कौन सी मशीन को? जो हमने 2019 में परचेज किया था। और 2019 में हमने कौन सा मशीन परचेज किया था? M1 परचेज किया था। तो इस मशीन को अपन सोल्ड कर रहे हैं 5,000 के लॉस में। कहीं कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में? डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? 15% पर एनम। कौन सा मेथड? WDV मेथड। इजी लग रहा है चैप्टर की टेक्निकल लग रहा है कुछ? इजी है चैप्टर। अब ये नॉर्मल है, मतलब इसमें अभी आएगा प्रोविजन और डिस्पोजल अकाउंट। वो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से चालू होगा, वहां पे थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम होती है। अब तुम लोग थोड़े से कंफर्ट जोन पे आयोगे कि हाँ सर अब थोड़ा सा बनने लगा है, चैप्टर समझ में आने लगा है कि क्या क्या है, समझ में आ रहा। अब जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता ना, मैं आप लोग को हर क्लास में बोलता हूं यार आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे अकाउंटेंसी। क्यों नहीं समझते? आप लोग कोई भी टीचर के पास जाइए, कोई अच्छे टीचर, कितना भी अच्छा टीचर, अगर आप घर में पेन पेपर रजिस्टर लेके नहीं बनाओगे तो अकाउंटेंसी में कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कई बच्चे की मैं कॉपी देखता हूं, वो ना टेस्ट कॉपी में लिखते हैं, जानते हो? मतलब जब बचपन में जो क्लास 6-7 में अपन टेस्ट कॉपी लेके जाते थे ना, पतली कॉपी होती थी, एकदम छोटी सी कॉपी होती थी, उस कॉपी में लिखते, अकाउंटेंसी उस कॉपी में बनाते। एक एक चैप्टर में कॉपी खत्म हो जाती होगी। आप अच्छा रजिस्टर बनाइए, बड़ा रजिस्टर बनाइए, महंगे रजिस्टर परचेज करिए, अगर फीलिंग मतलब लगेगा ना कि हाँ। जब आप लोग देखिए एक चीज, जब भी आप कुछ चीज का खर्चा करोगे ना तब पढ़ने में और वहां पे काम करने में मजा आता है। जैसे एक डायलॉग है, खर्चा करने सीखिए, कमाना खुद सीख जाओगे। मतलब जब आप खर्चा करोगे ना, अभी तो तुम लोग की एज नहीं है, आप सोचोगे कि मेरे को 5 लाख का मोबाइल लेना है। जब 5 लाख का मोबाइल लेना है मतलब आप ले भी लोगे, मतलब क्या है, आप कमाना भी सीख जाओगे ना फिर। ये थोड़ी सी अलग वाली बात है कि खर्चा करो, कमाना खुद सीख जाओगे। जैसे किसी को जॉगिंग में जाना है, अगर किसी को वर्कआउट करना है सपोज समझिए, और हमारा जैसे अगर कोई बनिया आदमी है और उसको अगर क्या बोलते हैं वर्कआउट करना है, अब उसने 50,000 का शूज परचेज कर लिया या 25,000 का शूज परचेज कर लिया। अगर 50,000 का शूज परचेज कर रहा है, सोचो कितना खून जलेगा एक बढ़िया आदमी का कि 50,000 का जूता, चलो लेने वाले लेते भी है। अब उसने लिया वो शूज वर्कआउट के लिए। अगर वो एक मारवाड़ी आदमी, बढ़िया आदमी 50,000 का शूज लेगा ना, और वो भी सिर्फ वर्कआउट के लिए अगर ले रहा है, तब उसमें से वो 51,000 का आउटपुट निकाल लेगा। देखो मतलब हमने खर्चा किया है तो यूज तो करे उस चीज का। मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि आप जब करते हो ना तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस लगने लगती। एक अच्छा सा देखना, जब भी आप लोग कोई नया रजिस्टर या नया चैप्टर चालू करते हो ना, बड़े आराम से सुंदर सुंदर एकदम राइटिंग बना के अलग अलग पेन से अलग अलग कलर से हेडिंग बनाओगे कि भाई इस चैप्टर को तो मेरे को अच्छे से पढ़ना है। जब बच्चा नया नया रजिस्टर लेके आता है तो बड़ा खुश होता है, यार इस रजिस्टर में ना मैं साफ साफ लिखूंगा एकदम अच्छे से, और 5 पेज के बाद
है ना मृदुल? 5 पेज के बाद जो हालत होती होगी वो रजिस्टर की, जिसका कोई लिमिट नहीं है, बट जब शुरू में लेके आते हो तो बहुत अच्छे से लिखते। प्लीज यार आप लोग बनाइए। और एक स्ट्रेटेजी बताया था, एक वे बताया था करने का, 2 4 5 लोग ही फॉलो कर रहे हैं। बुक में आप प्लीज पेज नंबर मेंशन करिए। अभी कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं? क्वेश्चन 20। तो 20 के नीचे मार्किंग करिए कि ये 20 कौन से पेज में इसका सॉल्यूशन है। जैसे मैंने अभी 18 कराया, बताइए किसने किसने अभी एट प्रेजेंट 18 के नीचे पेज नंबर मेंशन कर दिया है? 5 7 10 लोग हैं, मतलब इतने लोग हैं। और ये तीनों नालायक नहीं कर रहे, दिव्यांश, क्रिश और मृदुल। समृद्धि अभी किया, क्रिश भी कर रहा है इस चीज को। क्वेश्चन मत लिखो कॉपी में, जितना जितना देर में तुम क्वेश्चन लिखोगे तब तक तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तुम सीधा लिखो ना इलिस्ट्रेशन नंबर 10 और उसको बनाना स्टार्ट कर दो। प्लीज यार पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बता रहा हूं। इतना स्ट्रगल है, इतना स्ट्रगल। आप लोग तो बहुत अच्छे खासे सिचुएशन में हो यार, कि आपके पेरेंट्स आपको इतने अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, कोचिंग सेंटर में भेज रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग वैल्यू नहीं कर रहे हो उस चीज की। मतलब देख रहा हूं कि लास्ट क्लास ट्यूसडे को हुआ था, कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 13। और आज मैंने कराया 18। तो 13 के बाद बच्चे ने सिर्फ 18 मतलब स्टार्ट किया है, कोई एक क्वेश्चन तक नहीं बनाया। और तुम लोग नहीं बनाओगे बच्चे, बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब अभी तो चलो 11 तो निकाल लोगे, पास हो जाओगे, बट 12th में कैसे करोगे? समझ में ही नहीं आता है तुम लोगों के साथ ना, बहुत मुश्किल है। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें 3 साल का बनाने बोल रहा है, तो आप 3 साल का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ 3 साल का। बन गया क्वेश्चन 20? फॉर्मेट बना लिए? तो अभी बात कर रहे हो है ना? बात नहीं कर रहे हो? कौन सा अकाउंट है? मशीनरी है क्या ये? हाँ जी वेदांत, वेदांत का चालू हो गया बातें करना अब। बहुत दिन हो गया मतलब तुम्हें, है ना? हम्म। चलिए, 1 अक्टूबर 2019 सबसे पहले हुआ क्या हमारा? यहाँ पे ट्रैक पे देखिए, 1 अक्टूबर 2019 को क्या हो रहा है? यहाँ पे हम एक मशीन परचेज कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर 2019 को क्या लिखूंगा? टू बैंक, कौन सा? M1। कितने रुपए का परचेज किया बच्चे? 50,000 रुपए का परचेज किया M1। अनन्या तुम्हारा 10th में परसेंट कितना था बच्चे? पढ़ लो, नहीं तो और डाउन हो जाएगा मालूम। तुम ऐसे नहीं हो कि नहीं पढ़ने वाले हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में। वो 76 था 10th में, अगर यही लेवल रहा ना तो तुम्हारा लेवल 60 पे आ जाएगा क्लास 12 पे। और इसको कोई अदरवाइज और वो लेने की जरूरत नहीं है, जो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे। मतलब 3 3 बुक हो जाएगी और पूरा 11 का कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग की प्रैक्टिस की हैबिट नहीं बनेगी। और यही 77 76 तुम्हारा 10th में था, अभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो 12th में
ये कैपेबिलिटी है कि आप लोग आराम से 90 प्लस स्कोर कर लोगे कोई भी सब्जेक्ट और कोई स्ट्रीम में, इस स्ट्रीम में। बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा घर पे, तुम लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हो, ये एक प्रॉब्लम वाला एरिया। M1 हमने कितने का परचेज किया बच्चे? 50,000 रुपए का। अब ट्रेन यहां से आगे चलेगी, चलते जाएगी चलते जाएगी, ये आया साल का एंड। तो बताइए अनन्या, साल के एंड में क्या करेंगे अपन? डेप्रिसिएशन। क्योंकि जब भी कुछ भी मैं तुमसे पूछता हूं तो तुम बता देती हो अगर क्लास अटेंड किए उस टॉपिक की तो। बट थिंग इसके घर पे प्रैक्टिस नहीं हो रही होगी जितना होना चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? M1 के ऊपर। छवि डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन 15/100 इंटू 6/12। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे परचेज किया 1 अक्टूबर, तो डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक लगेगा? यहां से लेके यहां तक। तो कितना हो जाएगा अमाउंट? हाँ 37, पक्का इतना ही होगा। 3750। राघव तुम अंदर होके बैठो तो थोड़ा, और तुम थोड़ा इधर हो। हाँ 3750। अब आ गया साल का एंड। तो बताइए अनन्या, साल के एंड में क्या करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाह, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। किसका है बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा? M1 का 50,000 माइनस 3,750, 46,250। और इसको अपन क्लोज कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये? 50,000। फर्स्ट अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 में क्या करेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए से आएगा? 46,250। और फिर हमारी ट्रेन यहां से स्टार्ट होगी, अपन आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ये क्या आ गया बच्चे? स्टॉपेज आ गया। इस स्टॉपेज पे क्या करेंगे अपन? मशीन परचेज करेंगे। 1 दिसंबर 2020 क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू बैंक M2 कितने रुपए का परचेज किया बच्चे? 10,000। मतलब जब आप अब आप लोग ट्रेन में कहीं जाओगे ना, अब आने वाले 3-4 महीने में, मतलब उस ट्रैक में जब चलोगे तब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मशीन परचेज हो रहा है, मशीन सेल हो रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन। समझ में आ रहा है? मतलब पूरे ट्रेन में आप लोग इस चैप्टर में ऐसा कमांड बना लो कि पूरे ट्रेन के सफर में ही आप लोग पूरा डेप्रिसिएशन को रिकॉल कर लोगे, उस टाइप का। और ये मत सोचना कि पढ़ाई सिर्फ कॉपी पेन में ही होती है, मैं तुम लोग को प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ। असली असली पढ़ाई तो आप लोग जो सोचते हो ना कि क्या हो रहा है, कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या है, आप सोच के ही पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते। बट सोचने से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए कॉपी पेन चाहिए। बट जब आप खाली बैठे रहते हो उस समय भी पूरा चैप्टर को रिकॉल कर सकते हो आप। जैसे 15 मिनट लगेगा आपको बैंक रिकंसिलिएशन को रिकॉल करने में। अगर आप लोगों ने मेरी एक बात बोला था, वो माने होगे तो, कि मैं बोला था BRS में अपने अपने से कोई पेपर में 15-20 पॉइंट बना लो अलग से। अब वो अगर आपने बनाया है तो जब भी खाली बैठोगे तब वो रिकॉल हो सकता है बड़े आराम से। ये मैंने 10,000 का परचेज कर लिया। अब क्या होगा यहाँ पे? साल का एंड आ जाएगा। साल के एंड में क्या करोगे बच्चे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन किसके किसके ऊपर लगेगा? M1 के ऊपर लगेगा और M2 के ऊपर लगेगा। अच्छा क्या नाम है अनन्या, M1 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कैसे निकालेंगे? M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ हाँ
इसको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं पता है मालूम, इंटू 15/100। हाँ भाई, क्या नाम है, सौरभ। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकालोगे, 50,000 इंटू, तो क्या करेंगे, 46,250 इंटू 10/100 इंटू 15/100 इंटू, बस कितना आ जाएगा ये, हंसते हो यार तुम लोग इधर, कितना कितना, पूरा बोलो, 4,6,9,3,7.5। उस पॉइंट को इग्नोर कर देना, या 7 लिखो या 8 लिखो। अगर 0.5 है तब आप लोअर साइड भी ले सकते हो, राउंड ऑफ में अपर साइड भी ले सकते हो, बट 0.5 से ज्यादा है तब क्या लोगे, अपर साइड, 0.5 से कम है तो लोअर साइड लेना है। M2 के ऊपर कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 10,000 के ऊपर 15% कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, इंटू 4/12 कितना हो जाएगा, कितना, 500। तो टोटल कितना हो गया बच्चे, ये 7,437, इतना ही होगा। अब क्या होगा, साल के एंड में 31 मार्च 2021 को, अब क्या होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, M1 और M2। M1 का बैलेंस कितना हो जाएगा बच्चे, 46,250 माइनस 6,937, 39,313। बाकी लोग भी कैलकुलेट कर लो एक बार, यही है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 48,813। बस, नेत्रा मैडम समझ आ रहा है कुछ, पूछूं कुछ आगे, हाँ हाँ कि नहीं, बोल क्या रहे हो, आवाज ही नहीं आ रही अब तुम्हारी। अच्छा जी, 1 अप्रैल 21 को क्या करेंगे बताओ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, M1 और M2, M1 और M2 किस चीज को देख रहे हो, मैच कर रहे हो, M1 M2 कितना आ जाएगा, 39,313 और 9,500, टोटल कितना हो गया बच्चे, 48,813। अब क्या होगा, यहाँ पे न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं, कौन कौन बोला न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं, प्रिंस बोल रहा है, प्रिंस तो कुछ बोलता ही नहीं है, हाँ। तो बोल कौन रहा है, ये भूमिका बोल रही है शायद। कहाँ परचेज कर रहे हैं मैडम, यहाँ पे पहले तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट होगी, और जब ट्रेन स्टार्ट करेंगे तब भूमिका मैडम बोल रही है यहाँ पे एक और मशीन परचेज करेंगे, जबकि पूरे साल कुछ नहीं हो रहा है। कहां से एक न्यू मशीन आ गया बोल रहे हो, समझ नहीं आता अब यहाँ पे, ये पूरे साल यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है बच्चे। अब साल के एंड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, किसके किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। थोड़े एक्टिव होके बैठा करो यार, ऐसे मरियल टाइप बैठते हो ना तुम लोग, मतलब पढ़ाने का भी मन नहीं करता, ऐसे डल होके बैठे रहोगे, जबरदस्ती मार मार पीट के भेज रहे घर वाले, जा बेटा साई कोचिंग जा, विनीत सर से पढ़, नहीं पढ़ेंगे तो ये, मतलब जबरदस्ती क्यों आते हो। हाँ, अब कुछ बोला प्रिंस पहली बार, हाँ प्रिंस बोले क्या तुम, हाँ वेदांत भी पीछे मुड़ के कुछ बोल रहा था, नहीं प्रिंस कुछ बोला, तो प्रिंस क्या बोला, एकदम ना सही में, कई लोगों चेहरा देख के ना ऐसा लगता है कि सीरियसली जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। जब तक पढ़ाई को एंजॉय नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं है, एकदम मतलब झुक के बैठे रहोगे, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहोगे, कोई मतलब नहीं।
हाँ जी, साल के एंड में करेंगे क्या, यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगेगा बाय डेप्रीशिएशन। किसके किसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा बच्चों? M1 के ऊपर और M2 के ऊपर। M1 के ऊपर कैसे कैलकुलेशन होगा फरहान डेप्रीशिएशन? M1 हमारी कितने की थी? 50,000 की थी। 15% डेप्रीशिएशन एज पर WDV मेथड। बताइए कौन से अमाउंट के ऊपर लगेगा? 39,300। 13 के ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा। 39 के ऊपर क्यों लगेगा बच्चे? जबकि इस मशीन को तो मैंने 50,000 में परचेज किया था, क्योंकि WDV मेथड है। समझ में आया? तो 39,313 के ऊपर अगर आप 15% का डेप्रीशिएशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 5,897। कुछ लोग तो यहीं पे गिव अप कर देंगे ना यार, कौन निकाले 39,313 का 15%, छोड़ो बोलेंगे। और उन्नति इसी 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 चीज को चेक कर रही थी कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन सही कर रहे हो कि नहीं, है ना। अब M2 के ऊपर 9,500 के ऊपर कितना परसेंट? 15%। कितना हो जाएगा? 8550। 8,850 मतलब 9,500 का तो डेप्रिसिएशन है। हाँ 1425, उसको देखो। मतलब कुछ बोल भी रहे हो तो सोचना नहीं है क्या बोल रहे हो। 9,500 का मशीन, डेप्रिसिएशन 8,500 से ऊपर का डेप्रिसिएशन। शायद वो बता रही होगी, बैलेंस कैरिड डाउन का बैलेंस बता रही। हाँ जी, टोटल कितना हो जाएगा ये? 7,322। अब क्या होगा यहाँ पे? हम सेल कर रहे, देखना यहाँ पे ध्यान देना एक चीज को जो मैंने नहीं बताया। यहाँ पे आप मशीन सोल्ड कर रहे हो, जब मशीन सोल्ड करोगे तो क्या क्या चीजों को चेक करना है? डेप्रिसिएशन, कैश और प्रॉफिट और लॉस। इस केस में डेप्रिसिएशन भी लगेगा, कैश या बैंक भी आएगा और प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट होगा यहाँ पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन दो कैलकुलेशन करना है। क्यों? क्योंकि साल के एंड में कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग करके ऐसा नहीं दिखाना कि M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन, फिर उसका कैश रिसीविंग, फिर प्रॉफिट लॉस। क्योंकि साल के एंड में सोल्ड हो रहा है तो दोनों का डेप्रिसिएशन आप एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पे लिखेंगे क्या? बाय डेप्रिसिएशन M1 M2। और कौन सी मशीन सोल्ड किया मैंने? कौन सी मशीन सोल्ड कर रहे हैं? M1 कितने में सोल्ड कर रहे बच्चे? 5,000 के लॉस में। देखिए M1 की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी बच्चे? M1 स्टार्टिंग मतलब इस साल का स्टार्टिंग की बात करेंगे ना, जब मैं बोल भी रहा हूं स्टार्टिंग का, हमें मतलब क्या कि 50,000। अब वैल्यू कितनी है उसकी? 39,300। डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 5,897। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 33,460। इसको 5,000 16 इसको 5,000 के लॉस में सोल्ड किया जा रहा है। मतलब कितना रुपए आ रहा होगा हमारे पास? कितना आ रहा होगा? 28,416। इतना रुपए हमारे पास क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। और प्रॉफिट और लॉस कितने का हुआ? बाय प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया मेरे को? लॉस हो गया 5,000 का। अब कई बच्चे को यहां पे नहीं समझ में आया तो आप वर्किंग नोट बना लीजिए भाई। यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1,
कैलकुलेशन ऑफ सेल अमाउंट ऑफ M1। M1 की वैल्यू 1 अप्रैल 2021 में कितने की थी बच्चे? 39,313। क्योंकि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास एक्टिवा की वैल्यू कितने की थी? उस एक्टिवा की वैल्यू 39,313 की एक एक्टिवा मेरे घर के आगे खड़ी है, समझिए, ठीक है। उसको मैंने पूरे साल यूज करेंगे तब क्या लगेगा उसके ऊपर? डेप्रिसिएशन लगेगा, पक्की बात है। कितना परसेंट बोल रहा है डेप्रिसिएशन एक्टिवा में? 15%। मतलब उसकी वैल्यू कितने से डाउन हो गई? 5897 से उसकी वैल्यू डाउन हो गई। मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 33,416। ये कब की वैल्यू आ गई? 31 मार्च 2022। इसको कितने के लॉस में सोल्ड किया जा रहा है बच्चे? इसमें क्वेश्चन बोल रहा है जब आप सोल्ड करोगे तब उसकी वैल्यू कितनी है? 33,416 की उसकी वैल्यू है। कितने में सोल्ड कर रहे हैं? 5,000 के लॉस में। तो 5,000 का लॉस हो गया, मतलब कितना रुपया आएगा हमारे पास? 28,000, 28, 27, 28,416। ये आपके पास बैंक आ जाएगा और ये आपका क्या हो गया? लॉस आ गया। इजी है बिल्कुल, कोई टेक्निकल चीज? क्या भूमिका मैडम, कौन सी मशीन परचेज कर रहे थे वहां पे? कौन आ गया? कैसे नालायक लोग हो यार, समझ नहीं आता है। मतलब इस टाइप का कोई मोबाइल इसी टाइप का काम करते रहे क्या? किसकी गाड़ी है यहाँ पे? नहीं है भैया, 11th के बच्चे का नहीं है यहाँ पे। बड़ा परेशानी है। बताओ, गाड़ी को चालू करके छोड़ के आ गए। समझ आया है यहाँ पे? अब क्या होगा क्रिश? लास्ट बेंच अलग दुनिया में होगा अभी। हाँ जी क्रिश भैया बताइए। हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, सेल कर दिया, प्रॉफिट लॉस हो गया, अब क्या करेंगे? बोल क्या रहा है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ट्रेन चलाएंगे, ठीक है। ट्रेन चलाए और ट्रेन का स्टॉपेज भी आ गया। तुम्हें नलायक पता ही नहीं स्टॉपेज है। अब बोला कौन है ये? फरहान बोला है। हाँ भाई क्रिश, बातें नहीं। सौरभ, क्या करेंगे अब? टोटल करके क्लोज कर देंगे। हाँ जी नेत्रा मैडम, अब क्या करें? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन से मशीन का बाय बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा? हाँ, उसको बताने दो ना यार। M2 तुम लोग बता दे रहे हो कि किसका आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन? M2 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। उसका स्टार्टिंग में वैल्यू कितना था? 9,500। डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 1,425। मतलब बैलेंस कितना होगा? हाँ, 8,075, 8,075। तब कितना हो जाएगा ये? मतलब कुछ चैप्टर को ना एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। देखो मैं आप लोग को आज की क्लास में कुछ नहीं सिखाया। हाँ WDV था, थोड़ा सा अपन उसको बता दिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं रखा है इस चैप्टर में। अब मतलब अभी इस टॉपिक में अभी दो अच्छी टॉपिक बाकी है, प्रोविजन और डिस्पोजल वाला। अच्छी टॉपिक है खाली बहुत, डिस्पोजल वाला अकाउंट बनाना। चलिए नोट डाउन करिए इसको। हो गया? पर कई बच्चे हैं ना जिसका नहीं। हाँ, 6 बजा नहीं है फिर दूसरा तो ऐसे कैसे चलेगा? कभी तुम 6 के बाद बोलते हो, समझ आता है। अभी 5:45 हो रहा है और फिर जाओगे तो कैसे होगा? जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे कुछ समझाऊंगा कुछ होगा तब कैसे करोगे?
ना। चलिए नोट डाउन करिए इसको, जाओ जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए और अपने आप बनाओ। छोटा क्या कर दो यार, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, फिर छोटा कर दो बोलते हो, बातें नहीं। काहे मारती रहती हो यार इसको तुम, हाँ? जगह चेंज करा दूंगा, देख लो, तुम्हें अलग से बैठा दूंगा, फिर अलग से बेंच लगवाऊंगा वहीं सामने, बैठना अकेले फिर। वो कहाँ से मारेगा, उधर बैठा है मारता है बोलते हो। कौन कौन लिख रहे हैं पहले बताइए तो पूरी क्लास में। एक दो, तुम लोग तो बातें कर रहे हो नालायक, लिख रहे हो बोलते हो। अपना लिखो, फटाफट लिखिए जल्दी। हाँ, चलेगा। कितने का, 1 रुपए का फर्क आ रहा है ना, वो पॉइंट की वजह से आ रहा है, चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपए का फर्क है तो वो पॉइंट की वजह से। 11th में पहुंच गए हो यार, अब ये नहीं, 1 रुपए का फर्क है, वो बुक का वो 0.5 की वजह से डिफरेंस आ रहा है ना, तो चलेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं मार्क्स कटना है, बिल्कुल। हाँ, क्या बोला था कॉमर्स स्टूडेंट? हाँ, तो इसीलिए तो हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आंसर गलत आ रहा है, वो कोई गलत नहीं हुआ है यहाँ। हिसाब है ना हमारे पास, डिफरेंस बिकॉज ऑफ 0.5 का जो हमने राउंड ऑफ कर दिया था वहां पे, इस वजह से आ रहा है। चालू भी हो गया। तुम लोग का एग्जाम कब है एनईपीएस वाले का, जो तुम लोग जीएसटी भी आ रहा है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ रहा है ना, मतलब जीएसटी का पॉइंट है कुछ। चेंज कराऊं फिर जगह तुम्हारी, बातें बंद करिए एकदम। तो प्रिंस अनुराग को समझा रहे हैं। हाँ जी, एनईपीएस में जीएसटी से रिलेटेड पॉइंट आ रहा है, कोई भी चैप्टर में हो भले। वो कब है तुम लोग का टेस्ट, डेट बताए अभी? 23। तो मुझे याद नहीं रहता ना, भेजे थे वो कर दिए, मत 20 के बाद में ही है ना? ठीक है। डीपीएस एनटीपीसी में नहीं समझ आ रहा क्या एक बार बोलने से? डीपीएस एनटीपीसी में जीएसटी आ रहा है, कब है पेपर? 15 को है, क्योंकि मेरे को जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट एक क्लास में बहुत अच्छे समझ में आता है, 1 या 2 क्लास लगेगी, बट उससे पहले डेप्रिसिएशन खत्म। 15 को है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, उसको क्लास सुन के भी पूरा जाओगे तो। हाँ, बाप रे। तो रेक्टिफिकेशन तुम लोग डीपीएस एनटीपीसी को एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास संडे वगैरह या छुट्टी के टाइम फर्स्ट हाफ पे आना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन पढ़ने। और जो जीएसटी वाला है उसको क्लास के रेगुलर क्लास में होगा। सीधे बैठो यार, कैसे बैठो? डीपीएस बालको में जीएसटी आ रहा है तुम लोग का, बढ़िया। और कोई टॉपिक जो हमने नहीं करा है? दिसंबर में होगा। ठीक, और ऐसा कोई टॉपिक जो स्कूल में क्या पढ़ा रहे अभी?
हाँ, डेप्रिसिएशन ही पढ़ा रहे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन भी खत्म हो गया है? बहुत फास्ट पढ़ाते हैं यार, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। फिर बात, देख रहा हूं ना, वेदांत को देख रहा हूं, उसके बाद बात कर रहे हो। हो गया ये नोट डाउन? 22 और 24 उसका कुछ पार्ट सोल्व कर रहे हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है दोनों, 22 और 24। एक क्लास उसमें लगेगा थर्सडे, आज कौन सा डे? थर्सडे, सैटरडे, 8 तारीख को डिस्पोजल, ठीक है। 12 तारीख को जीएसटी चालू हो जाएगा सैटरडे। अगर 12 तारीख को जीएसटी नहीं होगा तो संडे को भी क्लास ले लूंगा मैं। तो तुम लोग का जीएसटी वाला हो जाएगा एग्जाम से पहले। बट रेक्टिफिकेशन के लिए डीपीएस एनटीपीसी आप लोग कब आओगे? आप लोग मुझे बता दीजिए फर्स्ट हाफ में कब छुट्टी है या क्या है, या एक काम करिए, सैटरडे को मेरे को याद दिलाना डीपीएस एनटीपीसी वाले, संडे को क्लास हो जाएगी आप लोग का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड होगा कमिंग संडे को, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसको नोट डाउन करिए जल्दी फटाफट। और अभी अकाउंट्स के बाद उसकी क्लास है स्टैटिस्टिक्स का, एक लास्ट क्लास बाकी है आप लोग का, आज खत्म हो जाएगा स्टैट्स। स्टैट्स का वो टॉपिक, जो टॉपिक चल रहा है वो डिस्पर्सन चल रहा है ना, डिस्पर्सन खत्म हो जाएगा आज। समझ में आ रहा है अवनीत डिस्पर्सन? थोड़ा थोड़ा क्यों तुम्हें? मिनल, पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो डिस्पर्सन वगैरह? क्यों नहीं किए थे? एकदम नहीं आता, थोड़ा थोड़ा तो आता है ना, तो करते क्यों नहीं हो अटेंड? फिर बोलोगे सर आए ही नहीं हमें कुछ। कौन ये? अभी अभी डिस्पर्सन की क्लास है और डिस्पर्सन करोगे आज? समझ में आ रहा है? लिख लिए सब कोई? छवि लिखे हो तुम? देखो तो उन्नति उसकी कॉपी लिखी है कि नहीं पूरा? लिखिए ना पक्का? पता चल रहा है तुम भी झूठ बोल रही हो उसको, हाँ सर लिख लिए ना? तो तुम प्रिंस की कॉपी देखो तो भूमिका लिखा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 20। बाद में है ना, इधर यहाँ पे भी आवाज आ रही है, बताओ लिखा है कि नहीं? अगर नहीं लिखा है तुम्हें बताऊंगा। लिखा नहीं है? कॉपी तो देखो उसकी, जो जो मैं वो बोल रहा था ना टेस्ट कॉपी वाला, वो प्रिंस ही है यहाँ पे, उसकी कॉपी देखो। और तुम्हारी डेली एक नई कॉपी आती है, मतलब एक रफ कॉपी पतली सी लेके आते हैं जिसमें 25-30 पेज होता होगा बस। गिन रहने लायक, नहीं सर 25-30 नहीं, उससे ज्यादा होगा। लिख लियो अनुराग तुम्हें? हो गया? कर रहे हो? वो हुआ? लिखे हो अभी देखूं? लिख लियो ना पूरा? चलिए जाइए, जिसका हो गया है जाइए आप लोग।
किए थे मैं ऐसे? आज करता हूँ, करता हूँ, मैं देखा ही नहीं हुआ अभी तक।